रिवाइज करो। आपने इन्फ्लेशन आज पढ़ा, आपको लगा ये तो सरल सा टॉपिक, ये तो बहुत आसान है, मैं क्वेश्चन कर लूँगा। तो रिवीजन करने के बाद उसको समरी बना लो। समरी में कई जगह होती है, टीचर पैराग्राफ लिखवा देता है, वहाँ लिखवाया गया है ताकि रिवीजन में काम आए, अदरवाइज उसका एग्जाम में डायरेक्ट कोई कनेक्शन। रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद उसकी समरी बना लो। समरी जब बन गई, अब देखो क्वेश्चन करो। आपने इन्फ्लेशन के क्वेश्चन ढूंढने, केवल और केवल इन्फ्लेशन। हम लोग समस्या क्या है, मेरे ख्याल से दो समस्या है जिसकी वजह से यूपीएससी किसी स्टूडेंट का अगर पास नहीं होता। एक कंसिस्टेंसी की कमी होती है। आज क्वेश्चन की जोश में टीचर ने आज मोरल लेक्चर दे दिया, आज जाके कर 50 क्वेश्चन कर, अगले 15 दिन तक गायब। कंसिस्टेंसी की कमी। और दूसरा, धैर्य नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्फ्लेशन के ही क्वेश्चन करने, आपने इकोनॉमी का कहीं से टेस्ट पेपर खरीद लिया, उसमें देखे 100 क्वेश्चन थे, इन्फ्लेशन के तो 5 ही थे, 95 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के भी होंगे। अब आप सबको करने बैठ गए, बताओ इससे क्या होगा? डिमोटिवेट होगा। डिमोटिवेट क्या? क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, टेंशन हो रही है, हमारी तो तैयारी नहीं है, पीटी नजदीक आ रहा है। अपने आप से ही नेगेटिविटी ढूंढने के लिए तो हर कोई तैयार है। अपने आप से हर कोई नेगेटिविटी ढूंढना चाहता है, लेकिन आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है। कहीं एक ऐसा शेर बोला गया है, मुझे नहीं ज्यादा शेर व शायरी आती नहीं है, ना मुझे समझ में आता है, और ना मुझे कविताओं के राइटर के नाम याद रहते हैं, क्योंकि फैक्चुअल वाले मामले में मेरी मेमोरी मैं छोड़ देता हूँ। मेरा मानना है कि एक फैक्ट है। बताओ कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, क्या वो बदलेगा? वो एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब केवल आंकड़े नहीं होता, आप फैक्ट को व्यापक तरीके से समझे। तो किसी ने कहा है ना कि तजुर्बा है मेरा कि आपके अंदर जितना डर, जितना गम, जितना दर्द है, ये सब बाहर निकाल, जितना डर, जितना गम, सब कुछ बाहर निकाल। तो ध्यान से देख, पिंजरे से बाहर निकल, सिकंदर तेरे अंदर ही है। तो वास्तव में ऐसे ही है, आप लोग डरे हुए रहते हैं। पर्सनली आके सब अपना अपना डर बता जाते हैं, पब्लिकली हर किसी को लगता है ऐसे क्यों बता दें, हम अपनी कमजोरी जाहिर क्यों करें। हर व्यक्ति के अंदर एक डर है, किसी को गाड़ी चलाने के एक्सीडेंट का डर है, किसी को पढ़ाई के बाद एग्जाम का डर है। तो उस डर को बाहर जब तक नहीं निकालोगे तो समाधान कैसे मिलेगा? इस तरीके से आप एक टॉपिक पढ़ा, इससे क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आप लोगों से मैं कॉमन एक प्रॉब्लम मैंने सबकी सुनी है, और कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि सर 2 बैच हैं, 3 बैच हैं। बिल्कुल सही बात है, 2 बैच है, 3 बैच है, तो नो डाउट टाइम नहीं मिलता होगा, ये भी समस्या है। उपाय क्या? एक टॉपिक को टारगेट किया, इन्फ्लेशन एक टारगेट है। कितनी टाइम लगेगा इन्फ्लेशन को रिवाइज करने में? पहली बार पढ़ोगे तो 1 घंटा, कल दोबारा पढ़ोगे तो आधा घंटा, तीसरी बार पढ़ोगे सर रट गया, कौन से पेज पे कौन सा लिखा, मेरी गारंटी रट जाएगा। क्लास सुनी है ना भाई आपने, क्लास में हमने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, हंसी मजाक हुई, आपको वो भी याद आ जाता होगा मेरे ख्याल से। ऐसा एग्जाम्पल का पर्पज ही वही है। तो अगर आपने आज पढ़ा, 1 घंटा लग गया, आज केवल इतना नहीं पढ़ा, कल इसकी समरी बनानी है तो कल एक बार फिर पढ़ लिया, फिर समरी बनाई। 5 दिन आपने इन्फ्लेशन ही पढ़ा, और 5 दिन में इन्फ्लेशन के जब क्वेश्चन किए तो 20 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिले। 2010 से लेकर के केवल इन्फ्लेशन के क्वेश्चन कर रहे, 20 क्वेश्चन मिले। आंसर बताओ, 5 दिन बाद रिजल्ट क्या निकला? एक टॉपिक। लेकिन ये स्टूडेंट को पचता नहीं। क्यों नहीं पचता? वो क्या कहता है, अरे सर टाइम वेस्ट हो गया, 5 दिन में एक ही टॉपिक हुआ। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग एग्जाम से पहले, मान लो 28 मई को एग्जाम है, यस सर, आप 3 दिन 4 दिन पहले दोस्तों में आपस में बात करना, तैयारी कैसी है। हर किसी का एक जवाब कॉमन क्या आएगा? करा है, बाकी देखते हैं क्या। कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता, नहीं इस बार सेल्फ सिलेक्शन हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि मतलब भगवान की कृपा रही तो पास होगा, नहीं तो नहीं। फिर आपने क्या किया 1.5-2 साल, ये देखते हैं। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन इतना बिखराव है पढ़ाई में कि आज तक उसको खुद को नहीं पता मेरा कौन सा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपने 5 दिन बाद ये कर लिया तो आप ये कह सकते हैं इन्फ्लेशन का एक टॉपिक। आंसर बताओ, इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन आता है हर साल, बोलो आप चेक करना, इन्फ्लेशन का लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आपको यूपीएससी में इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन अगर आएंगे, एक कंफर्म हो गए, बोलो। अब क्या बचा इसमें? बैंकिंग टॉपिक उठाते हैं, बैंकिंग बहुत ज्यादा लिखवाया मैंने, लंबा टॉपिक है, 6-7 क्वेश्चन भी आते हैं। बैंकिंग को रिवाइज करते थे, 10 दिन लग गए बैंकिंग रिवाइज करने, लगने तो 10 दिन। 10 दिन बाद आपने उसको कंसाइज किया तो 2 दिन उसमें लग गए, फिर क्वेश्चन किया 3 दिन इसमें लग गए। 15 दिन बाद आपने जब क्वेश्चन कर लिए, बैंकिंग पे कमांड हो गई, तो 6 क्वेश्चन और तैयार हो गए। टोटल 20 दिन में 7 क्वेश्चन तैयार। ऐसे कर करके ना काउंट करके रखना
तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए। और 3 महीने बाद आप कॉन्फिडेंस से किसी भी व्यक्ति से कह पाओगे कि मेरे टॉपिक पर मेरी कमांड है, अगर यूपीएससी ने इससे बाहर पूछा तो शायद मेरा प्री पास ना हो, यहीं पर रहेगा तो प्री पास कंफर्म हो जाएगा। फिर आप परेशान हो जाते हो करंट अफेयर से, करंट अफेयर कहाँ से करें? तो आप मुझे बताओ करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं, कभी काउंट किए? काउंट किए? आज जाकर के कोशिश करना, उसके बाद आइंदा कभी मेरे से पूछना नहीं। यूपीएससी के 100 क्वेश्चन का पेपर देखा, मुझे बताना कोई ऐसा क्वेश्चन जो इकोनॉमी के बेसिक क्लास में ना हो, केवल करंट अफेयर, ज्योग्राफी इकोनॉमी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में ना हो, केवल करंट अफेयर हो, ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं? गिन के देख लेना, 5 से ज्यादा आ जाए मुझे बता दो। गिन के देख लेना, मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आया होगा क्वेश्चन कैसा? अब जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा, शहरी सहकारी बैंकों के अधिकार चेंज हो गए थे, याद है? अब शहरी सहकारी बैंकों पर नियंत्रण किसका? आरबीआई का। तो आपको शहरी सहकारी बैंक क्या होता है ये कहाँ पढ़ाया? आरबीआई, ये करंट अफेयर में कहाँ पढ़ाया? क्लास में। पहले नियंत्रण किसका था? राज्य सरकार का। ये कहाँ पढ़ाया? क्लास में। उसमें 1-2 लाइन चेंज हुई, वो पढ़ाया गया आपको करंट अफेयर में, और वो भी मेरे जैसे सब्जेक्ट में तो मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ। तो फिर करंट अफेयर कौन सा क्वेश्चन है मैं बताता हूँ कौन सा। जैसे FATF, ये एक संस्था, सब नाम सुनते रहते हैं, ना मैंने पढ़ाया, ना आपको IR में पढ़ाया जाएगा, ना किसी अन्य विषय में। अगर इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं बोलूंगा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन गिनना आप कितने आते हैं? 5, और आपको 100 में से 50 पे कट ऑफ क्रॉस हो जाती है आज के समय। 55 कर दी तो सेफ हो। बोलो, आप इन 5 पर अभी से लेकर जन्म मई